द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी दिन रात कांग्रेस और वामपंथी दलों को निशाना बनाती है, उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाती है, दावे करती है, लेकिन उन्हीं के साथ गठबंधन करने को भी राजी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होने के बाद भी क्यों मजबूर हो गई है वामपंथियों के साथ गठबंधन करने को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है जो लगातार वामपंथियों को लेकर ये बातें कहती है कि वो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने वाले हैं, लेकिन अब सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए उसी वामपंथी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, वामपंथी दल के साथ गठबंधन कर रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या कुछ करने के लिए मजबूर हो गई है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। खबर में लिखा है, ममता को घेरने के लिए लेफ्ट, कांग्रेस बीजेपी साथ, बंगाल पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले ये लोकल गठजोड़ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस वामपंथ दल को भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने, देशद्रोही, गद्दार बताती है, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन कर रही है ममता बनर्जी को हराने के लिए। खबर देखिए आगे। खबर में लिखा है, अगर आरएसएस 1% हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। ये बात ममता बनर्जी ने साल 2003 में कही थी। तब वो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हुआ करती थी और वामपंथियों से लड़ रही थी, जिनकी बंगाल में तूती बोलती थी। उस समय ममता एनडीए का हिस्सा थी। ये वक्त वही वक्त था जब आरएसएस नेता तरुण विजय ने ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था, तो उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर पुकारा था। खबर में दोस्तों आगे लिखा है कि 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीआईएम के 34 साल का राज खत्म कर दिया था। तब से वो बंगाल की सत्ता में है। 20 साल पहले जिस आरएसएस से वो लाल आतंक खत्म करने के लिए मदद मांग रही थी, वही आरएसएस और बीजेपी की अब सीपीआईएम के लोग मदद कर रहे हैं और बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए तारीख तय नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में कब होंगे। टीएमसी से लेकर बीजेपी और सीपीआईएम तक ने ग्राउंड पर चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेंगे। तो बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव के लिए, जो कि लोकल चुनाव माने जाते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उस चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन करने जा रही है। अब आप देखिए कि कैसे बीजेपी जो है वो लेफ्ट के लोग हैं, जो लेफ्ट पार्टी है, वामपंथ जो दल है, उसको लेकर ये कहती है कि ये गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, ये देश तोड़ने का काम करते हैं, ये देश का भला नहीं चाहते, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देश इतने काम नहीं करते। लेकिन अब बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी उसी दल के साथ गठबंधन कर रही है, उसी लेफ्ट दल के साथ, उसी लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। खबर में देखिए आगे लिखा है, लगातार 3 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वामपंथी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर टीएमसी को हराने की तैयारी कर रही है। बीजेपी में ममता को हराने के लिए वामपंथियों का साथ देने से परहेज नहीं कर रही। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, बल्कि कई जगह तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। यानी कि सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, कई जगह तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। इसी के साथ खबर में दैनिक भास्कर की आगे लिखा है, मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूछा कि पंचायत चुनावों में आप वामपंथी और कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी से लड़ रहे हैं, तो वो बोले ऐसे समझौते लोकल लेवल पर हो रहे हैं। गांव के जो नेता हैं वो आपस में मिलकर ही तय कर लेते हैं कि किसे जिताना है। टीएमसी की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि कई जगह समझौते किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है इस गठबंधन को लेकर, ये जो गठबंधन की खबर आ रही है इसको लेकर, वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि लोकल लेवल पर इस तरह का गठबंधन हो, लोकल लेवल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लोग आपस में बात करके ही ये फैसला कर लेते हैं कि किसे जिताना है और किसे हराना है। बंगाल में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि लोग टीएमसी को हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दल अपना रंग
कैसे बदल लेते हैं ये जनता को पता भी नहीं लगता। इस खबर में आगे लिखा है कि 2018 की तरह अगर हिंसा हुई तो ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है और नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट स्निग्धेंदु भट्टाचार्य कहते हैं, बंगाल में पार्टी सिंबल पर पंचायत इलेक्शन होते हैं। इस बार टीएमसी मुसीबत में है क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं। टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर कोयला और गो तस्करी का मामला भी जो है वो अभी चल रहा है और इसके खिलाफ माहौल जो है वो बना हुआ है। तो इसका खामियाजा ममता बनर्जी को, टीएमसी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं उनका कहना है कि अगर हिंसा होती है तब भी टीएमसी को नुकसान पहुंचना तय है, क्योंकि 2018 में जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां टीएमसी चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे हार मिली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सेंट्रल एजेंसियां तैनात होती हैं और लोकल लेवल पर गड़बड़ी की आशंका जो है वो कम होती है। लेकिन पंचायत इलेक्शन की बात करें तो पंचायत इलेक्शन में वो सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में होता है, इसलिए कई बार बूथ कैप्चर करने तक के मामले जो है वो भी सामने आते हैं। और इसी के साथ देसी बमों से हमला होना बंगाल में जो है आम बात हो गई है। ऐसे में इस बार भी यदि 2018 की तरह हिंसा होती है तो राज्य सरकार के 2024 और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा राजनीतिक मामला और राजनीतिक पूरा का पूरा क्या मैप है वो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से अगर बंगाल में हिंसा दोबारा होती है तो टीएमसी को नुकसान जो है वो पहुंचना तय है। इसी के साथ यहां खबर देखिए, लिखा है बीजेपी टीएमसी नहीं, बीजेपी वामपंथियों में गठजोड़। तो बीजेपी वामपंथियों में जो है गठजोड़ देखने को मिल रहा है। गठबंधन की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, लगभग गठबंधन जो है वो हो गया है। खबर में आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक नारा वायरल हुआ था कि दिल्ली में दादा और बंगाल में दीदी। मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि क्या आप पंचायत चुनाव में टीएमसी को वॉकओवर देने जा रहे हैं। वॉकओवर मतलब दोस्तों कि जहां पर आसानी से जो है जीत मिल जाती है, आसानी से जीता जा सकता है। इसी के साथ खबर में लिखा है, इसके बदले में ममता बनर्जी लोकसभा में आपको मदद करेंगी। तो वो बोले, बीजेपी के नेता बोले, वो हमें लोकसभा में क्या मदद कर पाएंगी, ये खबर बकवास है। ममता और बीजेपी के गठजोड़ पर कोलकाता स्थित रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, आरएसएस के साथ ममता बनर्जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ममता ने बंगाल से आरएसएस के दुश्मन रहे वामपंथियों की सत्ता को उखाड़ा था, इसलिए आरएसएस उन्हें बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पीएम मोदी के लिए भी यह फायदेमंद है कि वो 2024 तक ममता को डिस्टर्ब ना करें। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक दल आपस में कब गठबंधन कर लेते हैं, कब तोड़ देते हैं, जनता को उसकी खबर भी नहीं रहती। लेकिन अब जो ये खबर सामने आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो टीएमसी के साथ नहीं बल्कि वामपंथ के साथ गठजोड़ कर रही है ममता बनर्जी को हराने के लिए। और इसी के साथ तमाम नेता जो हैं वो भी कहते हैं कि लोकल लेवल पर गठबंधन जो है वो कोई तय नहीं कर सकता, ये लोग आपस में ही जो है डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि उपचुनाव जो है उसके लिए ये गठबंधन किया जा रहा है। उपचुनाव का असर जो है वो लोकसभा इलेक्शन पर देखा जा सकता है। इसी के साथ विधानसभा चुनावों का जो असर है वो भी लोकसभा पर देखा जा सकता है। और देखना यह होगा कि 2024 के लिए इन सबकी क्या रणनीति होगी। इसी के साथ आपको खबर में आगे बता देते हैं, पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिमों को साधे बिना बंगाल की सत्ता में आना जो है पूरी तरीके से मुश्किल है। मुस्लिम किसी भी पार्टी को एक तरफा वोट करते हैं जबकि हिंदू वोट बट जाते हैं। बंगाल में अभी मुस्लिम टीएमसी के साथ है। बीजेपी की रणनीति अब मुस्लिमों को साथ जोड़ने की है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की जो राजनीति है वो भी आप सबके सामने है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।